हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट इज एयर पोल्यूशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में इस टाइम मीटिंग्स होना शुरू हो जाता है एयर पोल्यूशन के लिए। एंड रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जो बेसिकली स्टबल बर्निंग के लिए थी और उसके हेड बनाए गए थे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज। लेकिन बीच में ही एक ऑर्डिनेंस आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू किया जाएगा दिल्ली और नियर बाय एरियाज में एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए। जैसा आपको पता है कि इस टाइम पार्लियामेंट सेशन नहीं हो रहा है, तो ये ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के द्वारा पास कर दिया गया है। और इस ऑर्डिनेंस का नाम क्या है, क्योंकि ये इमीडिएट इफेक्ट पर लागू किया गया है पूरे दिल्ली एनसीआर में। इस ऑर्डिनेंस को कहा गया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020। ये सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए है। इसमें कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी एक्सपर्ट के द्वारा कही गई है कि ये कमीशन 20 मेंबर्स का होगा, जो सबसे पावरफुल कमीशन है क्योंकि इसके पास पावर्स है स्ट्रिक्ट मेजर्स, बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स सराउंडिंग द एयर क्वालिटी और बहुत सारी चीजें ये अपने तरफ से कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। और यही नहीं, ये इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर, हर किसी जो भी कोई एयर पोल्यूशन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑर्डर निकालते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक इन्हें कोई पॉल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं चाहिए किसी इंडस्ट्री से या फिर किसी भी चीज से, तो जैसे कोई कोल बर्निंग नहीं चाहिए, और अगर कोई इंडस्ट्री इस चीज को फॉलो नहीं करेगी तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, जेल होएगी 5 इयर्स के लिए या फिर उन पर फाइन होगा 1 करोड़ रुपीस का। और ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। और ये लॉ पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर पे भी अप्लाई हो रहा है। और इस लॉ को अगर गवर्नमेंट सेक्टर भी अपने मतलब पॉल्यूशन करेगा तो उसको भी एक्शन, तो उसकी तरफ भी एक्शन लिया जाएगा। जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे उनको यही पनिशमेंट मिलेगी और यही फाइन देना पड़ेगा। तो इसीलिए इस लॉ को बहुत पावरफुल कहा गया है। अब मैं बताती हूँ कि इसका कमीशन क्या है। अबाउट द कमीशन विल हैव द पावर, जैसा कि मैंने बताया कि मिटिगेशन मेजर्स ले सकते हैं। मिटिगेशन मेजर्स मतलब जैसे कोई सुनामी आने वाली है तो उस सुनामी से पहले हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, लोगों को बचाने के लिए क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं, तो ऐसे मेजर्स लेना एयर पोल्यूशन होने से पहले, यही है मिटिगेशन मेजर्स। तो ये कमेटी सारे मेजर्स लेगी कि हम एयर पोल्यूशन से ह्यूमन बीइंग्स को और अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं। ये इशू कर सकती है डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और कोई भी जो कंप्लेंट्स हैं जो हमारे एयर पोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि आपको पता है इंडिया में 2 एक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के लिए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इनके अंतर्गत अगर कोई भी कंप्लेंट आती है किसी के भी द्वारा तो उनको भी ये एंटरटेन करेगी ये कमेटी। और इसके अलावा ये पावर टू प्रोहिबिट एक्टिविटीज, इसके पास पावर होगी कोई भी एक्टिविटी को प्रोहिबिट करने की जो कि एयर पोल्यूशन कर रही है दिल्ली एनसीआर में। अब इस कमेटी में फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे सेक्रेटरी रैंक और चीफ सेक्रेटरी रैंक ब्यूरोक्रेट। चीफ सेक्रेटरी कोई नहीं होते, जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, उनके जो सेक्रेटरी होते हैं उन्हीं को चीफ सेक्रेटरी कहा जाता है। इट विल ऑल्सो हैव द 3 सब कमिटीज, इनकी 3 सब कमिटीज भी होंगी जिसमें 3 जो मेन है इनके काम होंगे। 1 होएगा मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, 2 होएगा आपका सेफ गार्डिंग एंड एनफोर्समेंट, ये एनफोर्स करेगी जो भी लॉज और चेक करेगी कि कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। 3 होएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट इस एरियाज में होगी एयर पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए, वो सब ये चीजें करेगी। ये सारे जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ये जो सारी एक्टिविटीज की जाएंगी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है इन डेज में।
The commission and the all three subcommittees will have representations from Delhi and neighboring states. तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इन दिल्ली और नेबरिंग स्टेट से होंगे. दिस परमानेंट बॉडी सीक्स टू रिप्लेस ऑल द एग्जिस्टिंग कमेटीज. तो ये जो आपकी कमेटी बनाई गई है ये इतनी पावरफुल है कि जो आपकी सारी कमेटीज पहले बनी हुई है एयर पोल्यूशन के काम के लिए वो सारी बंद हो जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये एक कमेटी काम करेगी सिर्फ एयर पोल्यूशन को लेके, ताकि एक स्ट्रीमलाइन बनी रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो. जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट अपना ऑर्डर निकालता है और यही कमेटी एक कमीशन ये अपना ऑर्डर निकालता है एयर पोल्यूशन से लेके, तो उस कमेटी और उस स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसीलिए उस कमेटी का ही ऑर्डर माना जाएगा एयर पोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज को लेके. अब इसमें जो मेंबर्स हैं आपके कमीशन के वो इंक्लूड हैं सेक्रेटरी इन द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान. वन टेक्निकल मेंबर भी होगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, सीपीसीबी से. एंड आपके इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे नीति आयोग से एंड several central ministers such as transport, urban affairs and petroleum and natural gas, जो आपके PSUs है उसमें से भी. एंड आपके इसमें एक्सपर्ट्स भी होंगे फ्रॉम साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड NGOs. इसमें काफी साइंटिस्ट भी होंगे जो हेल्प करेंगे एयर पोल्यूशन मिटिगेशन में. अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, इसका टेन्योर जो है आपका जो ये सिलेक्शन कमेटी है ये हेडेड बाय द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर होगी. जो इसके हेड होंगे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर होंगे इस कमेटी के हेड, और वो रिकमेंड करेंगे नेम्स जो for the post of chairperson and other members of the commission. The chairperson will hold the post for 3 years, और जो ये chairperson होंगे वो 3 साल के लिए इस पोस्ट पर रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई chairperson 68 years में वहां पर बनता है तो वो सिर्फ 2 साल के लिए बनेगा. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर इसमें नहीं होगा क्योंकि इसी का ही रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑर्डर माना जाएगा, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई एयर पोल्यूशन रिलेटेड कोई ऑर्डर है. और जैसा मैंने बताया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था कि एक कमेटी बनाई गई है, एक मेंबर कमेटी जो स्टबल बर्निंग इश्यूज से रिलेटेड थी, जिसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज को हेड बनाया गया था. तो उस कमेटी को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि एक ही कमीशन काम करेगा जिससे स्ट्रीमलाइन बना रहे और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो. अब जैसा हमने बताया कि पॉल्यूशन इन दिल्ली वर्स्ट होता जा रहा है ईयर बाय ईयर एंड एवरी ईयर स्वेयर कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है. तो उसी को रोकने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एंटी फायर क्रैकर कैंपेन फ्रॉम November 3, जिससे वो रिक्वेस्ट करेंगे पीपल को कि वो क्रैकर्स बर्न ना करें क्योंकि दिल्ली का एयर पोल्यूशन वैसे ही स्वेयर कैटेगरी में है जो ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रंस के लिए हानिकारक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है एंड इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है. तो उसी को रोकने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये एंटी फायर क्रैकर कैंपेन लॉन्च किया है. November 3 से वो स्टार्ट करेंगे. तो यही था आज का वीडियो. आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट फर्दर अपडेट्स on my channel. And thanks for watching and keep your environment clean and happy.